मेरी बेटी होते ही मेरे पति ने मुझे छुआ तक नहीं। जब मेरी बेटी हुई तो मेरे पति बहुत खुश हुए। वो अपनी बेटी से जान से ज्यादा प्यार करते थे, लेकिन उन्होंने मुझे हाथ तक नहीं लगाया। जब भी मैं उनके पास जाती तो वो कोई ना कोई बहाना बनाकर मुझे दूर हो जाते। एक दिन मैंने देखा कि मेरे पति, मेरा नाम कविता है, मेरी शादी सोहन से 1 साल पहले हुई थी। मेरे ससुराल में मेरी सास और मेरे पति के अलावा कोई नहीं था। मेरे ससुर मेरे पति के बचपन में ही गुजर चुके थे। सोहन एक सरकारी नौकरी करते थे और बहुत ही अच्छे स्वभाव के इंसान थे। मेरी और सोहन की बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, क्योंकि सोहन मेरी हर बात को पूरा करते थे। जब से मेरी शादी हुई थी तब से सोहन मेरी हर एक बात मानते और मुझसे बहुत प्यार करते थे। इसी वजह से मुझे अपने ससुराल में ढलने में ज्यादा दिक्कत नहीं हुई और मेरी सास भी मुझे अपनी बेटी की तरह ही मानती थी, क्योंकि उनके एक इकलौता बेटा होने की वजह से मैं उनकी इकलौती बहू थी और अपनी बहू को बेटी मानना उनके लिए एक सौभाग्य था। इसीलिए उन्होंने मुझे अपनी बेटी की तरह ही रखा, हर समय मेरी देखभाल करना, मेरी हर बात को पूरा करना। और जब भी मेरी किसी काम के लिए इच्छा होती तो वह सोहन से कहकर वह काम पूरा करवा देते। अगर सोहन किसी काम में व्यस्त होते तो मेरी सास खुद बाजार जाकर मेरे लिए वह काम कराती थी जो मुझे चाहिए होता था। ऐसे ही हंसी खुशी हमारे दिन निकल रहे थे। अब हमारी शादी को पूरे 9 महीने बीत चुके थे। मेरी सास ने तो यह भी कहना शुरू कर दिया था कि अब जल्दी से हमारे घर में कोई नन्ही परी ले आओ, जिसकी वजह से हमारे घर में शोरगुल बना रहे। अब सोहन तो सवेरे ही ऑफिस चला जाता है और हम दोनों सास बहू पूरा दिन अकेले बैठे रहते हैं। मेरी सास बताने लगी कि जब तुम्हारी शादी नहीं हुई थी तो मैं पूरा दिन घर में अकेली ही बैठी रहती थी। आखिर करती भी क्या, क्योंकि सोहन तो अपनी जॉब पर चला जाता और मैं अकेली क्या करती। इसीलिए मैंने सोहन की छोटी उम्र में ही शादी तुमसे करवा दी। दरअसल मेरा पति सोहन अभी 20 साल का ही था और मैं भी उसी की तरह 20 साल की थी। हमारे परिवार में लड़कियों के 20 साल होने पर शादी कर दी जाती थी। लड़कियों को ज्यादा बड़ी नहीं किया जाता था। इसीलिए सोहन का रिश्ता जब मेरे घर पर गया तो मेरे पिताजी और माँ ने हाँ कर दी और मेरी सोहन से शादी करवा दी। खैर, मेरी सास कहने लगी कि अब घर में एक छोटा मेहमान आ जाए तो घर का पूरा माहौल ही चेंज हो जाएगा, क्योंकि घर में शोरगुल का मातम बना रहेगा और एक बच्चे की किलकारियां सुनने के लिए तो मेरे कान ही तरस गए हैं। खैर, माँ जी की ऐसी बातों से मैं थोड़ा शर्मा गई और हम ऐसे ही बातें करते रहे। शाम को सोहन के ऑफिस से आते ही मैंने सोहन से माँ जी की बात कही। तभी सोहन कहने लगे कि अभी मेरा प्रमोशन हो जाए, उसके बाद ही हम ये सब सोचेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं ऑफिस के काम में व्यस्त हो जाऊं और तुम्हें अगर किसी चीज की जरूरत हो तो तुम अकेले ही वह करो। मैं तुम्हारी और अपने होने वाले बच्चे के लिए पूरी देखभाल करना चाहता हूं। इसीलिए मेरा प्रमोशन होने तक मैं कोई भी बच्चा प्लान नहीं करूंगा। फिर हम लोग ऐसे ही बातें करते रहें और ऐसे ही दिन निकलते गए। 1 दिन में रसोई घर में खाना बना रही थी, तभी सोहन का फोन आता है और वह कहते हैं कि मेरा प्रमोशन हो गया है। अब तो घर में जैसे खुशी की लहर दौड़ चुकी थी। मैं जल्दी से माँ जी के कमरे में गई और उन्हें कहा कि माँ जी, आपके बेटे का प्रमोशन हो गया है और वह और भी बड़ी नौकरी में जा चुके हैं। अब तो मेरी माँ जी का कोई खुशी का ठिकाना ना रहा। वह खुशी के आंसू लाते हुए कहने लगी कि मेरा तो बचपन से यह सपना था कि सोहन पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बने, और जब से उसके पिताजी गए हैं तब से मैंने पता नहीं किन किन हालातों से गुजरकर सोहन की अच्छी पढ़ाई करवाई और उसे अपने पैरों पर खड़ा किया, और अब उसकी दिन ब दिन तरक्की देकर मुझे बहुत सुकून मिलता है। खैर, मैं माँ जी के गले लग गई। शाम को सोहन घर पर आए और खूब सारी मिठाई और पकवान लेकर आए। हम लोग पकवान वगैरह खाकर आपस में बातें करते हुए सो गए। फिर ऐसे ही दिन निकलते गए। एक दिन मुझे चक्कर और उल्टियां शुरू हो गईं। मुझे तो शायद पता लग चुका था कि घर में कोई बड़ी खुशी आने वाली है। तभी मुझे जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाया गया और डॉक्टर ने कहा कि मैं माँ बनने वाली हूँ। अब तो मेरे सास का खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वह बहुत ही खुश हो गई और सोहन भी बहुत खुश हुए थे।
मेरे माँ पिताजी भी मेरे पिहर से आ गए बधाई देने के लिए। वह लोग भी बहुत खुश हुए कि अब उन्हें भी दोहिता या दोहिती मिलने वाली थी। खैर, ऐसे ही दिन निकलते गए। 9 महीने बाद मैंने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। घर में लक्ष्मी पाकर सब लोग बहुत खुश थे। दरअसल मेरे ससुराल वाले बिल्कुल भी गलत सोच के नहीं थे। मेरी सास को तो हमेशा से ही लक्ष्मी चाहिए थी, क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरे कोई भी बेटी नहीं है, तो मैं चाहता हूं कि मेरे बेटे सोहन की बेटी हो, और भगवान ने हमारी सुन ली। अब मेरी बच्ची का नाम कीर्ति रखा गया और हमको हंसी खुशी जीने लगे। लेकिन मुझे बहुत ही अजीब सा लगने लगा, क्योंकि जब से कीर्ति हुई थी उसके बाद से सोहन ने मुझे हाथ तक नहीं लगाया था। जब भी मैं सोहन के पास जाती तो सोहन कोई ना कोई बहाना बनाकर मुझसे दूरी बना लेते, और कभी कभार मैं चिड़चिड़ापन दिखाते हुए उनके पास जाती तो वह अपने ऑफिस की थकान बताते हुए जल्दी सो जाते थे। जब से कीर्ति हुई है, मेरे पति ने मुझे प्यार भरी नज़र से देखा तक नहीं। मुझे तो बहुत अजीब सा लगने लगा कि सोहन ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। आखिर मुझसे क्या गलती हो गई है? तभी मेरे मन में ख्याल आता है कि कहीं सोहन बेटी को लेकर तो ऐसे नहीं हो गए हैं। लेकिन फिर मेरे मन में यही ख्याल दोबारा आता है कि सोहन तो बहुत अच्छी सोच वाले हैं और उन्हें तो हमेशा से बेटी ही चाहिए थी। वह भला ऐसा क्यों सोचेंगे? और सोहन तो कीर्ति से इतना प्यार करते थे कि उसकी हर बात को पूरा करते और कीर्ति को हमेशा अपनी पलकों पर बिठाकर रखते थे। उन्हें बिल्कुल भी नहीं था कि लड़का ही होना चाहिए। वह अपनी लड़की होने पर बहुत खुश थे। फिर ऐसे ही दिन निकलते गए। अब तो मेरा शक भी बढ़ने लगा था कि सोहन ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब कीर्ति को हुए पूरे 8 महीने हो चुके थे, लेकिन सोहन ने इन 8 महीनों में मुझे उस नज़र से बिल्कुल भी नहीं देखा था। मुझे तो घबराहट सी होने लगी कि कई सोहन किसी और लड़की के साथ तो चक्कर नहीं चला रहे हैं, क्योंकि कोई भी मर्द ऐसा नहीं होता है जो अपनी पत्नी से इतने दिन तक दूर रहे। लेकिन सोहन ने जब से कीर्ति हुई तब से मेरे को छुआ तक नहीं था। मेरी तो घबराहट के मारे जान निकले जा रही थी कि सोहन कहीं कुछ गलत ना कर रहे हो। खैर, मैंने इस बारे में माँ जी से भी बात करने की सोची, लेकिन फिर मैं क्या बात करती, क्योंकि माँ जी के साथ मैं ऐसी बातें नहीं कर सकती थी। मैं इस बात से बिल्कुल वाकिफ थी कि अपने पति पर शक करना बहुत ही बुरी बात है, लेकिन सोहन की हरकतों ने मुझे उन पर शक करने पर मजबूर कर दिया था। भला ऐसी भी क्या मजबूरी आ गई थी कि सोहन मुझसे प्यार भरी बात भी नहीं कर सकते थे। बात करना तो दूर, उन्होंने आज तक मुझे उस नज़र से नहीं देखा जो नज़र एक पत्नी चाहती है। मेरी भी तो तमन्ना होती है कि मेरा पति मेरे साथ कुछ देर वक्त गुजारे, मेरे साथ अपने दिल की बात करे। लेकिन सोहन तो जैसे कीर्ति के होने के बाद पूरी तरह बदल चुके थे। उनका व्यवहार पूरी तरह बदल चुका था। बस ऑफिस जाना और ऑफिस से आकर खाना खाकर जैसे सो जाना। वह तो मेरे से मानो दूरी बनाकर रखना चाहते हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर सोहन के दिमाग में चल क्या रहा है। वह ऐसा कर क्यों रहे हैं। एक दिन मैंने सोचा कि क्यों ना मैं सोहन का पीछा करूं और देखूं कि कहीं सोहन किसी दूसरी लड़की के साथ तो नहीं है। मैं यही सोचकर सोहन के ऑफिस जाते ही उनका पीछा करने लगी। जब मैं सोहन का पीछा करते हुए उसके ऑफिस के पास पहुंची तो मैंने देखा कि सोहन अपने ऑफिस के पास बने गार्डन की तरफ जा रहे हैं। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये ऑफिस के गार्डन में क्यों जा रहे हैं, क्योंकि हर एक आदमी जब ऑफिस जाता है तो सबसे पहले अभी ऑफिस में जाकर हाजिरी वगैरह लगाता है। लेकिन सोहन तो गार्डन की तरफ जा रहे थे। मैं उनका पीछा करते हुए गार्डन की तरफ चली गई और वहां पर बने एक पौधे के पीछे जाकर खड़ी हो गई। फिर जो मैंने देखा उसे देखकर तो मेरे पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। मैंने देखा कि सोहन एक लड़की के साथ खड़े हैं, बड़े बड़े बालों वाली और गोरे रंग की लड़की। दिखने में शायद मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत थी, इसीलिए सोहन उसके साथ बातें कर रहे होंगे। अब तो मेरे मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे कि आखिर सोहन मुझे क्यों धोखा दे रहे हैं। अब मुझे सारी बात समझ में आ चुकी थी कि जब से कीर्ति हुई है सोहन ने मुझे क्यों नहीं छुआ।
मेरी तरफ क्यों नहीं देखा और मुझसे प्यार भरी बातें क्यों नहीं की, क्योंकि उनका दिल तो उस औरत पर जो आ चुका था। सोहन उस औरत के पास जाकर बैठ गए और वह दोनों पता नहीं आपस में क्या बातें कर रहे थे। काफी देर बातें करने के बाद सोहन उसके गले से लगकर अपने ऑफिस में चले आए। मेरी तो मानो जान सी निकल गई हो, क्योंकि कौन लड़की भला बर्दाश्त करेगी कि उसका पति किसी गैर औरत के गले से मिलकर अपने ऑफिस में जा रहा है। मैं अपने मरे मरे कदमों से घर की तरफ चल पड़ी। अब तो मेरे पसीने से पूरा शरीर लथपथ हो चुका था। मेरी आंखों में आंसू बह रहे थे कि मैंने क्या कमी रख दी थी सोहन के प्यार में, जो सोहन ने मुझे धोखा देना जरूरी समझा। एक बेटी का बाप होते हुए भी सोहन दूसरी लड़की के साथ अफेयर रख रहा है। मुझे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि सोहन ऐसा भी कर सकते हैं। मैंने सोहन से खुद से भी ज्यादा भरोसा किया था, लेकिन उन्होंने मेरे भरोसे को चूर चूर करके रख दिया। मुझे तो सोहन पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि अभी सीधा जाकर उनके ऑफिस में अपने सवालों के जवाब मांगूं, लेकिन मैं इतनी भी कठोर नहीं थी कि पूरे ऑफिस में उनकी बेइज्जती कर डालूं। सब लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे कि अपनी पत्नी को छोड़कर किसी गैर औरत के साथ रिलेशन रखता है। अब तो मेरा मानो मन पूरी तरह से दुखी हो चुका था। माँ जी ने पूछा कि क्या हुआ, आज तुम इतनी दुखी क्यों हो, और जब से तुम सुबह से बाहर गई हो और वापस आई हो, तब से मैं देख रही हूं कि तुम्हारा चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ है। मैंने माँ जी से कोई बहाना बनाकर बात को टाल दी, क्योंकि मैं माँ जी को दुखी नहीं करना चाहती थी। वह वैसे भी बुढ़ापे में थी और उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, जिसकी वजह से मैं उन्हें और दुखी नहीं करना चाहती थी। मैंने माँ जी से कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरे दिमाग में तो सिर्फ वही घोड़े दौड़ रहे थे कि आखिर सोहन मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। जब कीर्ति नहीं हुई थी, उससे पहले सोहन मेरी हर बातों का ख्याल रखते थे। मुझसे तो मानो दुनिया भर का प्यार करते हो, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि कीर्ति के होते ही सोहन को दूसरी लड़की के साथ अफेयर करना जरूरी हो गया। फिर मेरे मन में आया कि किसे पता था कि सोहन का पहले से ही अफेयर चल रहा हो और उन्होंने आज तक मुझे जाहिर ना होने दिया हो। हो सकता है कि यह उनकी गर्लफ्रेंड हो और इसके साथ शादी करना चाहते हो, लेकिन शायद अपनी माँ के कहने पर उन्होंने मुझसे शादी कर ली हो और शादी के बाद उस लड़की से अपना रिश्ता बनाए रखे हो। अब तो मेरे मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। मैं अपनी ही सोच में बातें बुन बुन कर जोड़े जा रही थी। शाम को सोहन के आते ही मैंने सोहन से कुछ नहीं पूछा, क्योंकि मैं किसी भी तरह से घर में लड़ाई का माहौल नहीं बनाना चाहती थी। इसीलिए मैं चुपचाप सोहन को खाना देकर सो गई। मेरा ऐसा बर्ताव देखकर सोहन को भी थोड़ा अजीब लगा। सोहन मुझसे पूछने लगे कि क्या हुआ कविता, आज तुम मुझसे बात ही नहीं कर रही हो। तभी मुझे भी गुस्सा आ गया और मैंने सोहन से कहा कि किस तरह की बातें करूं, जब रोजाना मैं आपके करीब आने की कोशिश करती हूँ, आपके साथ बातें करने की कोशिश करती हूँ, तब तो आप मुझसे दूरी बना लेते हो, और आज जब मैं खुद ही पीछे हट रही हूँ तो आपको बातें करनी है। आखिर आप चाहते क्या हो? मैं बिना कुछ सोचे समझे बस अपने गुस्से में आकर सोहन को बोले जा रही थी। मुझे जरा भी समझ नहीं थी कि मैं क्या बोल रही हूँ। सोहन भी मेरी बातों से थोड़ा घबरा से गए कि आज तक कविता ने ऐसा नहीं किया, फिर आज कैसे। लेकिन सोहन ने ज्यादा बहसबाजी ना की और खाना खाकर चुपचाप सो गए। मैं भी सो गई। मुझे नींद कहाँ आने वाली थी। मेरे दिमाग में तो बस यही चल रहा था कि सोहन मेरे साथ खुश क्यों नहीं है और उस लड़की के साथ ऐसे गले क्यों मिल रहे थे। फिर मैंने दूसरे दिन सोहन को चाय दी और मरे मरे कदमों से आंगन में सोफे पर जाकर बैठ गई। अब मेरी आंखों में आंसू आ चुके थे, क्योंकि सोहन ने मुझे एक बार भी मनाने की कोशिश नहीं की थी। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया था कि मनाए भी क्यों, उनकी पत्नी से उन्हें क्या मतलब है। उनके पास तो इतनी सुंदर गर्लफ्रेंड जो है। मैं अपने मन में यही बातें सोच रही थी। तभी सोहन मेरे पास आए और मेरा हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले गए। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर सोहन करने क्या वाले हैं। तभी सोहन वहां जाकर खड़े हो गए और मुझसे कहा कि मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। यही ना कि जब से कीर्ति हुई है
मैंने तुम्हें हाथ क्यों नहीं लगाया? मैंने तुम्हें पहले वाला प्यार क्यों नहीं दिया? अभी मेरी आंखों में और तेज आंसू आ चुके थे। अब मुझसे रहा नहीं गया और मैंने कहा कि मुझे सब पता चल गया है। कल मैं आपका पीछा करते हुए आपके ऑफिस तक गई तो मैंने आपको गार्डन में उस लड़की के साथ देखा था जिसके आप गले मिल रहे थे। तभी मेरी ऐसी बातें सुनकर सोहन को भी थोड़ा धक्का सा लगा। सोहन मुझे कहने लगे कि कविता जैसा तुम सोच रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद सोहन ने मुझे जो बताया उसे सुनकर तो मेरे पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। सोहन ने कहा कि मेरी भी कोई वजह है जिसकी वजह से मैं तुम्हें आज तक छूता नहीं था। तभी मैंने गुस्से भरी निगाहों से देखते हुए कहा कि ऐसी भी क्या वजह हो सकती है जिसकी वजह से एक पति अपनी पत्नी से इतनी दूरी बना ले। तभी सोहन कहने लगे कि मुझे एड्स रोग है जिसकी वजह से मैं तुम्हें आज तक नहीं छू पाया। और जब यह बात मुझे कीर्ति के होने के बाद पता चली तो मैंने तुमसे दूरी बनाना ही ठीक समझा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें भी यह रोग हो। इसीलिए मैं इस रोग की इलाज शुरू किया हुआ है और मुझे उस लड़की से तुमने मुझे बात करते हुए देखा था। वह एक डॉक्टर थी और वह मेरी बहन जैसी ही थी। जब से मुझे इस रोग का पता चला तब से वह मेरी मदद कर रही थी और उसका पति भी एक एड्स का डॉक्टर है जिसकी सलाह से मैं इस रोग का इलाज कर रहा हूँ। वह कुछ काम से उस गार्डन में आई थी, तभी उसने मुझे फ़ोन किया कि आप उस गार्डन में आ जाइए। मैं भी वहाँ आई हुई हूँ ताकि मैं आपको कुछ बता सकूं, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले रिपोर्ट्स करवाई थी जिसका मुझे उसे कुछ बताना था। इसीलिए मैं गार्डन में उससे मिलने गया था और उसने मुझे रिपोर्ट के बारे में बताया और वह बिल्कुल मेरी बहन जैसी ही थी। इसीलिए वह मेरे इलाज के दौरान मदद कर रही थी। अब तो मेरे सब कुछ समझ में आ चुका था। मेरा वहम बिल्कुल गलत साबित हो चुका था। मैं सोहन से नज़र भी नहीं मिला पा रही थी। अब मेरे पास अफसोस के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें